प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है और इसके जो ऋषि माने गए वो न माने गए। मुंडक ऋषि ने इस मंत्रों को क्या किया, देखा। तो मुंडक नाम के ऋषि ने इनको देखा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मांडूक्य। कल मैंने आपसे ये निवेदन किया कि ये मुंडक मतलब ये मेढक से इसका क्या लेना देना था। मेढक का जो पहला गुण है वो ये है कि मेढक बहुत शांत रहता है। तो यह जो उपनिषद का ऋषि है, या मैं ऐसा कहूँ कि मांडूक्य उपनिषद का जो विद्यार्थी है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत शांत रहना चाहिए। मतलब बिना शांति के मांडूक्य पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि मेढक 8 महीने चुप रहता है, मतलब अस्तित्व में होते हुए भी शांत रहना बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति तो अपने अस्तित्व को क्या करता है, दिखाता ही है। तो व्यक्ति यदि है, तो मैंने हमसे निवेदन किया, ये मेढक इतना बढ़िया जंतु है कि 8 महीने तक शांत रहता है और वर्षा ऋतु आने पर क्या करता है, ये भूलता है। सो ये जो ऋषि है, ये जो साधक है, इससे भी कहा गया कि वो भी कैसा रहना चाहिए, बहुत शांत रहना चाहिए। तब जाके वो 2 महीने क्या कर सकता है, कुछ बोल सकता है। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो मेढक है वो उभयचर है। उभयचर ये है कि वो पृथ्वी पे भी रहता है और जल पे भी रहता है। मैंने निवेदन ये किया था कि जो ज्ञानी है और जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, रियलाइज सोल है, वह भी उभयचर है। बोले उभयचर मतलब क्या, वो कार्य कारण संघात का अभिमानी होते हुए भी बाधित अभिमान से इसको जीवन को चलाता है। मतलब यदि शरीर है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, जब भी आदमी कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ध्यान रखना वो तभी बोल सकता है जब उसका अपने संघात से क्या हो, तादात्म्य हो। अच्छा, या तो एक स्थिति ये है कि तादात्म्य हो ही न, तो मैं आपसे बोलूं ये सुनने में अच्छा लगता है। क्या सत्य हो सकता है कि व्यक्ति जीवित हो, ठीक है, और वो ये कहे कि मैं देखता नहीं हूं, मैं खाता नहीं हूं, मैं पीता नहीं हूं? ऐसा क्या संभव है? भाई आप उसको माला पहनाओगे तो सच्ची सी बात है कि वो खुश होता ही होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा आपसे निवेदन करूं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखना, श्रद्धा के बल पे नहीं सब कुछ। तो वो कार्यकरण के संघात का अभिमानी तो है, जैसे कि हम और आप हैं, लेकिन हमारे और आपके अभिमानित्व में अंतर ये है कि
उसका कार्य करण के संघात का जो अभिमानी है वो बाधित है। बाधित है मतलब करते हुए भी वो यह देखता है कि ये सत्य नहीं है, मतलब नहीं है फिर भी करता है। सत्य नहीं है इसलिए और अच्छे से करता है। लो जी, देखना हमारे में क्या अंतर है। कल मैंने आपको दिया, एक फिल्म का अभिनय करने वाला हीरो जब वो जानता है कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी वो क्या करता है, व्यवहार कर, मतलब ऐसा व्यवहार करता है कि लगता है कि सचमुच में ये पुलिस। तो अब आप देखना वेदांत की दृष्टि से जब वह ये रोल करता है तो वह अपने कार्यकरण के संघात के अभिमान से पुष्ट है, लेकिन अभिनय करते हुए भी, अभिनय करते हुए भी उसका जो अभिमान है वो क्या है, उसको पता है कि मैं पुलिस ऑफिसर, यहाँ ज्ञानी ऐसा ही करता है। सब कुछ करते हुए भी वो ये जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। हमको तो सच में लगता है कि मैं करता हूं, मतलब इसकी कितनी ऑप्शन, या तो करो ही नहीं, ये हो नहीं सकता। इस जीवन में है तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ही पड़े, या तो अच्छा निभाते हैं तो मैं उसी में डूब गया तो मुझे दूसरे की कोई, व्यक्ति कहता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें फंस जाएंगे। या बताओ ये कोई साधना है? साधना तो ये है कि किया जाए, लेकिन करते हुए भी ये भान रहे कि मैं करने वाला नहीं हूं। लेकिन ना जब वो हीरो करता है तो क्या करता है, यही तो करता होगा ना। करते हुए भी सोचता है कि मैं ये पुलिस ऑफिसर, इसीलिए और अच्छे से करता है क्योंकि उसका कोई, बोलो जी, अटैचमेंट तो है ही नहीं। इसी को कल मैंने आपसे बोला था, पता नहीं शब्द, लीला इसी को कहते हैं। लीला मतलब व्यवहार किया जाए, लेकिन व्यवहार, बोलो जी, बाधित वृत्ति से किया है। भगवान के जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है पता है, लीला। मतलब वो ये जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, लेकिन सत्य नहीं है इसके बाद भी ये है ना। इसको बोलते हैं फॉल्सिफाई। कल मैंने आपको बोला था रज्जू के ज्ञान से सर्प का ज्ञान चला गया, ये बहुत ज्यादा प्रायोगिक नहीं है। रज्जू के ज्ञान से सर्प चला गया मतलब वेदांत में क्या बोलेंगे, वेदांत में इसको क्या बोलोगे, मतलब प्रायोगिक सत्य में क्या बोलेंगे, रज्जू के ज्ञान से सर्प का अज्ञान चला गया। मतलब क्या हुआ यहां, वो तो वहां पे, यहां पे कैसे करोगे, इस दृष्टांत को क्यों लाया गया। रज्जू के ज्ञान से सर्प का अज्ञान दूर हो गया। बोले इसी तरह से ब्रह्म के ज्ञान से जगत का अज्ञान दूर हो गया। रज्जु स्थानीय ब्रह्म है तो सर्प स्थानीय जगत है, बनता है कि नहीं। जहां रज्जु है यहां पे क्या है, यहां पे ब्रह्म है, तो वहां रज्जू के देखने से सर्प क्या हो गया, चला गया। यहां भी कहते हैं कि ब्रह्म के ज्ञान से जगत, लेकिन ऐसा है नहीं। देखना, आपके ब्रह्म के ज्ञान हो जाने के बाद भी जगत वैसे का वैसा ही रहेगा,
वहां चला गया था। इसको कल मैंने बोला था, ये दृष्टांत अर्धांश में सत्य है कहने के लिए। वो हो गया, लेकिन यहां आप कर लो ब्रह्म ज्ञान तो क्या आपको प्रलोभन नहीं आएगा? क्या क्रोध नहीं आएगा? सब कुछ होगा। कब? ब्रह्म के जानने के बाद भी। यहां जगत जाने वाला बोले, फिर बोले इसलिए नीलिमा दिखाई देते, मतलब ज्ञान पश्चात भी नीलिमा है तो अज्ञान में भी नीलिमा है। देखना, बच्चे के लिए भी नीलिमा है तो आपके लिए भी नीलिमा है। लेकिन बच्चा व्यवहार करते हुए नीलिमा को सत्य मानता है, ठीक है। लेकिन ज्ञानी व्यवहार करते हुए, वहां व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि वो चला गया। कौन? यहां नहीं जाएगा। तो मैं ये इशारा ये कर रहा हूं कि आप ये मत सोचना कि ज्ञान होने के बाद सब कुछ चला जाएगा, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप एक जगह ब्रह्म नहीं जा रहे। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। उल्टा होगा ये कि वो दृष्टि मिल जाएगी जिससे होते हुए भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बना ना? जो ज्ञानी है वह प्रवृत्ति करते हुए भी निवृत्ति में है। इसको उभयचर बोलते हैं। पकड़ में आता है ना? सिर्फ प्रवृत्ति नहीं और सिर्फ निवृत्ति भी नहीं। निवृत्ति करते हुए भी वो प्रवृत्ति में है, ऐसा समझ लें। या प्रवृत्ति करते हुए कहने का अर्थ है उसके अंदर कोई फर्क। तो यही नहीं कह सकते कि वो गुफा में बैठेगा, वो बाहर भी आएगा। अच्छा, यही नहीं कह सकते कि बाहर ही रहेगा, गुफा में भी जाएगा। मतलब किसी चीज की एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। गुफा की भी एक्सट्रीम अच्छी नहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया ना? अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ूं। कल मेरी ये बातचीत हुई कि जो मेढक है वो कूद के चलता है। जो ऋषि है वो बोले कूद के चलता है। कूद के चलने का मतलब क्या? बहुत तेजी से लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साधारण जीव जंतु कैसे चलते हैं? हम और आप कैसे चलेंगे? रेंग कर, सरक कर, धीरे धीरे। मेढक आपसे तेज चलेगा। और तेज चलता है कैसे? वो यहां से रह के छलांग मारता है, वहां पहुंचता है, वहां से छलांग मारता है तो और 4 बार में पहुंच गया। ये मांडूक्य छलांग मारने वाला ही उपनिषद है, ध्यान रखना। इसकी सिर्फ 3 छलांग है, चौथे में तो ज्ञानी बन गया। ये आपको बहुत ज्यादा भी ये नहीं बताएगा कि पूजा करो तो जप करो तो ये करो तो व्यवहार करो, ये कुछ नहीं बताएगा। ध्यान रख लेना, 3 छलांग मारेगा बस। और वो छलांग वही मार सकता है जिसके पास स्टेमिना उतना होना चाहिए। क्या छलांग मारेगा? जागृत से स्वप्न सीधे जाएगा, स्वप्न से सुषुप्ति, ठीक है, और सुषुप्ति से तुरीय, खत्म हो गया मांडूक्य। इतना ही है, मैं फिर से नहीं, इतना ही है बस मांडूक्य। मैं अभी पढ़ाते हुए आपसे, सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडूक्य है। जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ 12 मंत्र हैं और इससे मोटी किताब किसी उपनिषद की नहीं है जितनी इसकी है। कितने मंत्र हैं? 12। 12 में देखना आप छलांग कहां से मारी है। जागृत से अवेकिंग स्टेट से ड्रीमिंग स्टेट, पहली छलांग।
स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था दूसरी छलांग, सुषुप्ति से समाधि, और उसके बाद जो मिला वो तत्व खत्म। देखो जी, अब आपको किसी उपनिषद ने इतनी बड़ी छलांग लगाई? सोचो आप, है इतना ही मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ नहीं, सिर्फ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन मैं जब भी सुना था तो उसमें मुझे गुरुजी ने ये वाक्य बोला, और ये परंपरा में बोला जाता है, मुक्तये मांडूक्येव। ध्यान से सुनना है इस बात को। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मांडूक्य उपनिषद से ही हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, भागवत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, नौ उपनिषद नहीं पढ़े, ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा, ये किसी उपनिषद के लिए नहीं बोला गया है। सिर्फ एक उपनिषद के लिए बोला गया, मुक्तये मांडूक्य एव केवलम। मांडूक्य के मंत्र यदि कोई जी जाए, 12 मंत्र, बस 12 में भी 4-5 है बस, ठीक, तो बोलते हैं मुक्ति हो गई। मतलब मांडूक्य समझ में न आए, ठीक है, तो फिर 9 उपनिषद पढ़ो। 9 उपनिषद समझ में नहीं आए, हाँ, तो गीता पढ़ो। गीता समझ में नहीं आती है तो फिर 18 पुराण पढ़ो। देखो ये क्रम है। क्रम ये है कि सिर्फ मांडूक्य पढ़ ले और जी ले कोई, तो उसको किसी उपनिषद की, किसी ग्रंथ की, किसी टीका की, टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित है। लेकिन इसको पढ़ना और इसको पढ़ाना दोनों खतरे से खाली नहीं। ऐसा बोलते थे, मैंने कभी बता रहे थे हम कि जब इसको अपने समय में गुरुदेव पढ़ाते थे तो और सभी में तो खुला रहता था दरवाजा, लेकिन बोलते थे मांडूक्य पढ़ाते समय उन्होंने सभी दरवाजे बंद करा दिए थे, फिर कोई नहीं बैठ सकता था। क्योंकि ऐसी भी संत लोग कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब भी व्यक्ति हो सकता है। मतलब जो साधक का व्यवहार है वो बहुत गंदा हो सकता है। गंदा हो सकता है मतलब क्या? अब वो तो यही कहेगा कि आपके अलावा दूसरा कोई सत्य, यही, और ये बात है। अब किसी ने यदि ठीक से नहीं पचाया तो वो क्या करेगा? मतलब मैं जो कुछ करूं वो तो ठीक, और आप यदि कुछ गड़बड़ करें तो फिर मैं क्या कहूंगा, आप मेरे लिए मिथ्या है। मतलब मैं जितनी धूर्तता करूं, मैं जो भी करूं, क्योंकि मैं सत्य हूं और ये सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या है, तो अब इससे क्या वृत्ति बनेगी? इसलिए कहा गया कि सभी को ये उपनिषद पढ़ाया नहीं जाता था। इसीलिए कहा गया मुक्तये एव मांडूक्य एव। मुक्ति सिर्फ मांडूक्य उपनिषद से हो सकती है, और सबसे भी है, लेकिन अगर सिर्फ कोई मांडूक्य को ही पढ़ ले तो काफी है। तो मैंने आपको बताया छलांग लगाता है। छलांग लगाता है मतलब जागृत से स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति से समाधि, और गया, खत्म। इतनी वर्णन है बस। अब आपको दिखाता हूं, इसमें सबसे छोटा कलेवर है, 12 मंत्र हैं इसमें। ये भी बात शेयर कर। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो भी उपनिषद होता है वो किसी न किसी वेद का होता है। वेद का ही जो ज्ञानात्मक राशि, जैसे ये अथर्ववेद की राशि है। आपने जितने उपनिषद पढ़े, ठीक है, वो शंकराचार्य जी के भाष्य पढ़े, लेकिन प्रश्न ये है,
शंकराचार्य जी के पहले क्या वेदांत दर्शन नहीं था फिर? क्योंकि भाष्य कब लिखे गए? शंकराचार्य जी ने खुद ही लिखा। तो अगर शंकराचार्य जी नहीं थे तो वेदांत दर्शन, वेदांत परंपरा का क्या हाल था? क्या था? कि उपनिषद तो थे ही नहीं फिर ना। मतलब उपनिषद के भाष्य तो शंकराचार्य जी ने लिखे, उपनिषद पे पढ़ाई किसने? अगर होता तो वो भाष्य ऑलरेडी अपने आप बन ही जाता, कोई पढ़ाता तो। ठीक, वो तो शुरुआत से ही है, गुरु होगा। वेदांत दर्शन का कोई ग्रंथ बताइए शंकराचार्य जी के पहले। ये था ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था पता है? मांडुक्य। देखना, सिर्फ मांडुक्य उपनिषद था। जितने उपनिषद लिखे गए उस पे भाष्य लिखे गए, किसने लिखा? ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी के गुरु, गुरु के गुरु और बोलिए आप, गुरु बाबा, उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पे कारिका लिखी। अब मैं बताऊंगा कारिका क्या होती है, भाष्य से भी बड़ी है, इसको बोलते कारिका। सिर्फ मांडुक्य पे कारिका थी, शंकराचार्य जी के पहले भी थी। आप सोचो, शंकराचार्य जी ने इसी कारिका का अध्ययन किया है जो आपके सामने। जितने ऋषि मुनि थे वो इस मांडुक्य कारिका का अध्ययन करते थे। एक ग्रंथ और था, वो आपको नहीं, उसको बोलते हैं अनुगीता। पता नहीं किसी ने सुना है, मैंने भी पहली बार सुना था ये स्वामी जी से। अनुगीता ये हुई कि कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश दिया, उसका नाम क्या पड़ा? श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन बोलते हैं जब भीष्म पितामह के पास गए तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे गीता फिर से सुना दीजिए। बोले अभी तो सुना के आया 18 अध्याय पूरा। तो अर्जुन ने फिर से प्रार्थना की कि मुझे फिर से सुनाइए। क्या चीज? भगवत गीता। तो भगवान ने फिर जो गीता बोली, संक्षेप में बोली, उस गीता को क्या बोला गया? वो वेदांत है। देखना, पूरा का पूरा वेदांत। तो आपके वेदांत दर्शन में ये दो ग्रंथ शंकराचार्य जी के भी पहले थे। सोचो आप, शंकराचार्य जी ने इन कारिका के ऊपर भाष्य लिखा है, मतलब उसके बाद लिखा है। जब ये उनको ये बनाया, कारिका क्या हो गई? मिल गई। सोचो। अच्छा, वो भी क्या है मैं आपको बताऊं। 12 मंत्र हैं। छठे मंत्र के ऊपर एक प्रकरण लिखा गया, उसका नाम था प्रकरण का, मैं शायद सत्य हूं, वैतथ्य प्रकरण मिला आपको। अवैतथ्य प्रकरण देखना कितना बड़ा है। 8वें मंत्र के ऊपर लिखा गया शायद अद्वैत प्रकरण। एक मंत्र पर एक प्रकरण। मैं फिर से बोल, इसमें मांडुक्य उपनिषद में 4 प्रकरण हैं। देख लेना अब जरा, अब शुरुआत से देखना। यहाँ मिला सबको? मांडुक्य उपनिषद को 4 भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग को बोलते हैं आगम प्रकरण। क्या बोलेंगे? आगम प्रकरण। दूसरा प्रकरण है, उसको बोलते हैं वैतथ्य प्रकरण। सबसे इंट्रोडक्शन में देखिए, यहाँ लिस्ट लिखी विषयानुक्रमणिका। मिला? तीसरा प्रकरण है अद्वैत प्रकरण, ठीक है। और चौथा प्रकरण है अलात शांति प्रकरण।
आपको जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ छठे मंत्र पर वैतथ्य है, तो सातवें और आठवें मंत्र पर बोलो जी अद्वैत है, तो 12वें मंत्र पर अलाद शांति है। बस एक मंत्र पर पूरा प्रकरण है, सोच लो आप। छठे मंत्र पर सिर्फ वैतथ्य प्रकरण है, तो 7वें मंत्र पर अद्वैत प्रकरण है, तो 12वें मंत्र पर अलात शांति है। हो गए। अब सोचो, आप जरा प्रकरण देखो कितने उसमें लिखे हैं। हमने तो इतना बोल के निकल गए हैं हम। अब क्या चीज? अद्वैत। अब अद्वैत प्रकरण के नीचे लिस्ट देखो जरा, मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसलिए मैंने बोला आपके पास कैलाश आश्रम की बुक होनी चाहिए हर हालत में। 5 और पहला ही पन्ना है, मिला? क्या लिखा है अद्वैत प्रकरण में? कितने प्रकरण लिखे हैं जरा देखना। 52 से लेकर 85। कितने? एक मंत्र पर, एक मंत्र पर। 86 से लेकर 133 सिर्फ एक मंत्र, 12वें मंत्र पर यह व्याख्या है। देख लो, इसको बोलते हैं कारिका, जिसको कि शंकराचार्य जी ने क्या किया, खुद पढ़ा है। तो देखना, शंकराचार्य जी के पहले भी वेदांत दर्शन था। उस वेदांत दर्शन के 2 ग्रंथ उपलब्ध थे। उसमें पहला जो था वो कौन था? मांडुक्य कारिका। दूसरा जो ग्रंथ था वो क्या था? अनुगीता। हो गया कि नहीं? इसलिए शंकराचार्य जी नतमस्तक थे अपने गुरु पर कि उनके कारण ही, क्योंकि ये उन्होंने पढ़ा, इसलिए वो 10 उपनिषद पे क्या लिख पाए? भाष्य लिख पाए। सोचो, जो आपने पढ़ा है वो सब है कहाँ से? मांडुक्य से। तो अब ये बात अब याद रखना, मांडुक्य के पढ़ने से ही सिर्फ क्या हो सकती है? मुक्ति हो सकती। लेकिन मांडुक्य सभी लोग पढ़ नहीं सकते हैं, समस्या ये भी याद रखना भाई। आप जब कहते हैं कि 12वें पढ़ने का अधिकारी कौन है? जो 11वां पढ़ा। पीएचडी करने का अधिकारी कौन है? जिसने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जब लौकिक क्षेत्र में एक क्लास के लिए क्या मांगी जाती है? बोलो जी, क्वालिफिकेशन। तो मांडुक्य के लिए हाँ, बहुत जबरदस्त क्वालिफिकेशन चाहिए। अब प्रश्न ये है कि वहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास सर्टिफिकेट है। यहां पे हम कैसे कह सकते हैं कि इसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं? अब प्रश्न ये भी है, कौन इसका अधिकारी है, कौन इसका अधिकारी नहीं है, इसका फैसला कैसे किया जाए? टेस्ट तो नकल मार के हो सकती है। हाँ, गुरुदेव ने इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, भीड़ में, विद्यार्थियों के लिए नहीं। जब ये मांडुक्य पढ़ाया जाता है तो जो इसका योग्य अधिकारी नहीं होता वो सीधे अपने आप ही क्या हो जाता है? क्विट कर देता है, तुरंत भाग जाता है। क्यों भाग गया? सीधी सी बात है, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी को पीएचडी में बैठा लो तो क्या करेगा पीछे से? क्यों भागा? समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मन और जो एक प्राइमरी नॉलेज चाहिए वो प्राइमरी नॉलेज उसके पास सेम अध्यात्म के पास भी यही है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मन की दशा,
ध्यान रखना। मांडूक्य पढ़ने के लिए जो प्रमुख चीज चाहिए मैं वो यहाँ निवेदन करता हूँ। एक तो आपकी मन की दशा, दूसरा आपका पहले का जो अर्जित ज्ञान। पहले का अर्जित ज्ञान मतलब जो आपने अब तक क्या किया, पहले से पढ़ा। हो सकता है कोई आए नया नवेला, उसका मन कैसा हो, शांत हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मन शांत है इसलिए उसको समझ में हो सकता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये कोई थ्योरी, ये कोई शब्द उसके प्रचलित नहीं, उसको इसका रहस्य ही नहीं पता है, तो कहां से वो समझ लेगा। पकड़ में है ना। तो इन सब चीजों को देखना। मैं एक बस इस बात को निवेदन करके आगे बढ़ूं, तो भी नहीं कर सकता, तो भी नहीं। इसलिए मैंने आपको वेदांत पढ़ते पढ़ते, मैं इसको कई बार कही, कहीं जो साधक है, मुझे ऐसा लगता है साधक इंफॉर्मेशन ले रहा है, नॉलेज नहीं ले रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब क्या है, मतलब आपने बुद्धि को लाइब्रेरी बना ली, तो लाइब्रेरी बना ली मतलब क्या, यहाँ ये लिखा है, वहां ये लिखा है, ऐसी बात लिखी, वैसी बात लिखी, फलाना ढिमका सब। इसको बोलते हैं बौद्धिक आयाम, ये कहेंगे ना। मतलब कहने और सुनने के लिए वो बात अच्छी है लेकिन जीवन जीने के लिए वो बात अच्छी, इसको आप क्या। और ये बहुत कुछ होता है, ध्यान रखना। कहीं आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने मत लग जाओ। इंफॉर्मेशन आप अपने सिर्फ क्या करें, जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। अध्यात्म की जनरल नॉलेज बढ़ाएं, क्या होगा, कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। पूछ सकता है कि कौन बनेगा करोड़पति में, इसके 4 प्रकरणों के नाम बताइए, मांडूक्य उपनिषद। इतना सरल सा एक प्रश्न पूछा कि विभीषण के पहले का राजा कौन था, बताओ, वो भी नहीं बता पाता आदमी, समझ में नहीं आता कभी। बट वो कल जो लड़का खेलता है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल। कुंभ स्नान कहाँ है, उसको हालांकि सोचने में टाइम लग गया, लेकिन तुरंत देना चाहिए था उत्तर। तो स्नान और महास्नान का संबंध किससे है, कुंभ से है। खैर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 4 प्रकरण कोई आपसे कौन बनेगा करोड़पति में, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। मतलब आप सोचो, इसको मैं तो ये भी कहूँ कि इसको पढ़ने से सॉरी आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, मैं ये भी नहीं कह सकता। ये मैं इस उपनिषद की गारंटी नहीं ले सकता। इस उपनिषद को पढ़ने से व्यवहार अच्छा होगा, ये कतई नहीं होगा। ये आप पहले से मान के चलना। ये तो कुछ अलग समझे और समझाने के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं। इस पे हम बोला है तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ थोड़ा आगे। इसके लिए क्या चाहिए, एक वातावरण मांडूक्य पढ़ने के लिए, वो जो मुझे बताया गया वो मैं आपसे निवेदन करूँ। बोलते हैं अध्यात्म का प्रहरी धर्म है। जरा इस लाइन को समझिएगा। अध्यात्म का पहरेदार धर्म है। क्या समझ में आता है इससे आपको? ये शब्द तो आपके सुने हुए हैं ना। अध्यात्म का पहरेदार प्रहरी वो कौन है? वो धर्म है। मतलब अध्यात्म की सुरक्षा तब हो सकती है या सुरक्षित तब है जब धर्म नामक पहरेदार कोई हो। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, धर्म अलग है और अध्यात्म तो अलग है। क्योंकि धर्म सुरक्षा कर रहा है अध्यात्म की, अध्यात्म नहीं सुरक्षा करेगा धर्म की।
सीधा सीधा आपसे पूछा जाए धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब कर्तव्य, कर्म, एक शब्द। धर्म मतलब कर्म, धर्म मतलब कर्तव्य और कुछ नहीं। अध्यात्म की सुरक्षा तभी हो सकती है जब जीवन में व्यवहार की शुद्धि हो। ठीक है, व्यवहार शुद्ध तब हो सकता है जब जीवन में धर्म हो। जरा इन लोगों को, चैन को जोड़ लें। ये मैं इसलिए पहुंचू ना, ये मांडुक के पढ़ने के लिए ये 3-4 बातें आपको ख्याल में रखनी है। क्या चीजें बोली गई? अध्यात्म के लिए व्यवहार मतलब मन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कहिए आप। व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार शुद्ध तब हो सकता है जब आपका जीवन, बोलो जी, धार्मिक हो। इसमें किसी को दो राय? प्रश्न ये है, व्यवहार शुद्धि मतलब क्या? एक बार बार ये दिमाग में घुसता है, व्यवहार शुद्धि मतलब क्या? ये तो फिर इधर आ गया, ये अध्यात्म आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं भी अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। सत असत, ब्रह्म, आत्मा, अनात्मा, ये तो कहां चला गया? ये तो बात की बात है माय डियर। जब आप ये पढ़ रहे हैं अभी, तो ये आपको तब समझ में आ रहा है जब आप घर से, बोलो जी, थोड़ा शांत होकर, बोलो जी, यदि घर पर आपका व्यवहार अशांति पूर्वक है, गड़बड़ व्यवहार है, आप पढ़ के देख लो अध्यात्म, बैठ जाओ जबरदस्ती भी, क्या फल आएगा? जीरो। मतलब देखो आप, इसका मतलब इस अध्यात्म को संभालने वाला कौन है? आपका व्यवहार। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोग ये कई बार समझते हैं कि अध्यात्म का व्यवहार से क्या लेना देना, तो मिथ्या है। व्यवहार तो मिथ्या है, इसलिए कुछ तो भी करो। अरे जी, अध्यात्म तभी हो सकता है जब आपका व्यवहार, मतलब व्यवहार अच्छा हो। मतलब व्यवहार शुद्धि मतलब क्या? इसमें सबसे पहली चीज कही गई, व्यवहार शुद्धि का जो सबसे पहला सूत्र है वो ये है, विहित आचरण का पालन हो। बस पहला मतलब विहित आचरण का पालन हो, मतलब यू परफॉर्म योर ड्यूटी ओनली, दैट्स ऑल। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू परफॉर्म योर ड्यूटी, दैट्स ऑल। उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये देखने वाला सदैव अशांत रहेगा। मांडूक्य के लिए पहली देखो क्वालिफिकेशन है ये, व्यवहार शुद्ध हो। व्यवहार शुद्ध का अर्थ है कि आपका आचरण जो विहित, विहित मतलब जो शास्त्र ने कहा है वो होना चाहिए। आपको कहा गया ये काम करो, अब मुझे कहा गया कि आप मांडूक पढ़ाओ या मॉर्निंग क्लास लो, तो मेरे लिए विहित कर्म क्या है? पढ़ाना। मतलब मैं ध्यान में भी बैठूं तो भी मेरा वो विहित कर्म नहीं कहलाएगा। हो गया कि नहीं? तो पहला क्या हो गया व्यवहार शुद्धि में? विहित। अच्छा जी, दूसरा, इन सबको इसीलिए एक में बांधने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब छोटी छोटी चीजें आ जाएं। दूसरा है जो बहुत गड़बड़ाने वाली चीज है, वो ये है वाक शुद्धि। वाक शुद्धि होनी चाहिए। बोले वाक शुद्धि तो आपकी होनी चाहिए। वाक शुद्धि मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है। यदि आप घर में कुछ अभी वाक्य बोल के आए हैं
अभी तो भाग आए आप आधे एक घंटा शांति के लिए, फिर अब आप उधर जाएंगे, फिर आपको पता पड़ेगा कि वाक शुद्धि क्या होती है। हम तो शांति से बैठ जाएंगे यहाँ नाश्ता करके, पूजा कर, झेलना आपको पड़ेगा वहां। आई बात समझ में? दोनों तो तीसरा बैठा होगा कोई, अभी अर्पित बैठे, लड़का लड़की आपकी बहू बताएगी, है नहीं। तो आप मौज कर लो अभी 2-4 साल 5 साल, फिर देखना आप। तो वाक शुद्धि का अर्थ ये है कि मेरे किसी वाक्य के जरिए से, बोलो जी, पता नहीं आप ही सही। अब देखो, आप सबको ये पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बट आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी में, जैसे अभी देख रहे हो आप, किस एंगल से कितना नाप तोल के वाक्य बोला जाता है। जब अभी ओबामा आया है, आप देखते हैं बात वही कहनी है, लेकिन बात को रखने का ढंग, बात में बोले गए एक शब्द से विश्व में तहलका मच सकता है। अभी पता है आपको, एक शब्द किससे तहलका मच गया, आप सोचो कितनी दम है किसमें, एक शब्द में। तो स्टेटमेंट तैयार होता है, तो चेक किया जाता है, तो फिर कितने प्रोसेस से वो गुजरता है, तब जाके देश के सामने आता है, फिर रिएक्शन आती है उसकी। पकड़ में? आप सोचो ये क्षमता किसमें, एक वाक्य। तो वो देश आपका छोटा एक परिवार भी है, ठीक है। वहां आपने यदि कुछ गलत बोला, तो आप ये मत समझो उसकी रिएक्शन नहीं आएगी, रिएक्शन प्रॉपर आएगी, भले आपको दिखाई दे और दिखाई ना दे। मन में तो उठ ही जाती है ना बात। मान लो डर के, आपकी पत्नी आपको डर के मारे नहीं बोलती कुछ, मान लो, ठीक है, लेकिन मन में तो जो वातावरण था वो तो क्या हो गया, भंग हो ही गया भाई। वो उसका बड़प्पन है, वो बच्चे का बड़प्पन है कि वो आपसे नहीं बोलता है, बहू का बड़प्पन है कि आपसे इस भाषा में बात। लेकिन आप ध्यान रखना, आप हार गए। आप हार इसलिए गए क्योंकि आपने वातावरण को क्या कर दिया, भंग कर दिया। सीधी सी बात ये। भले आप चिल्लाओ, क्योंकि आप चिल्लाते हो तो देख, तो आप बिग बात, डॉली चिल्लाती, कोई चिल्लाने से कोई रुकने वाला है? चिल्ला लो आप सोचे आपको कहां से पता है? चिल्लाने से कुछ नहीं होता माय डियर। इतना इरिटेट कर देता है आदमी कि आदमी चिल्लाता है। खैर, मैं कल किसी को बोल, ध्यान रखना आप जीवन में, जोर से बोलने से, ये मीटिंग ऑफ ट्रस्ट के और सब हर जगह है, किसी चीज को जोर से बोलने से बात दबती, बात वहीं की वहीं रहती है। सामने वाला मैच्योर्ड होता है तो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, लेकिन बात वहीं की, याद रखना। इसलिए आप घर की समस्याओं में किसी को जोर से बोलकर चुप कराने की कोशिश मत कीजिए, कभी सॉल्व नहीं होगी। ये बात बहुत छोटी महीन है, मैं आपको बताऊं, हो जाए तो जीवन समझ जाए। व्यवहार शुद्धि, पहला विहित आचरण का पालन होना चाहिए। दूसरा, मेरी वाक शुद्धि, वाक शुद्धि ऐसी, कम से कम मैं किसी के चित्त में ज्वाला तो न पैदा करूं। मैं सुख नहीं दे सकता, हाँ, तो मैं तकलीफ भी तो ना दूं। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। आप सुख नहीं दे सकते तो कम से कम आप शांत तो रहिए। लेकिन मैं सुख भी नहीं दूंगा और मैं अशांति भी पैदा करूंगा, ये तो बहुत, मतलब ये घर वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आपका, बोलो जी, वाक शुद्धि होनी, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, तीसरा, इसको क्या बोला गया आपके तत्वबोध में, वो चित्त उपराम होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है, उपरामता आनी चाहिए। उपरामता मतलब
क्या कहा जाए उपरामता, इसको मतलब क्या कहा जाए उपरामता को? मतलब मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हूं जिससे मैं प्रभावित, बोलो जी, मैं अपने काम से काम का मतलब रखूं, मेरा चित्त बहुत ज्यादा बहिर्मुखी नहीं होना, इसको आप बोले अंतर्मुखी। उपराम मतलब अंदर की ओर बहुत सारे विषयों को क्या कर देना चाहिए, छोड़कर अपनी ओर आना चाहिए। मतलब चित्त बहुत जगह फंसा नहीं होना चाहिए, कहना मैं ये चाहता हूं। फंसा होना चाहिए मतलब यहाँ भी फंसा वहां भी फंसा, तो मतलब समस्याओं से ग्रसित चित्त मांडू के नहीं पढ़ सकता। सोच के देख लो जरा। गीता पढ़ सकते हैं, देखो जी, गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, यहां तक कि कुछ और पढ़ लें, लेकिन मांडू की नहीं पढ़ सकता। अब आप क्या है, मेरी गलती है कि मैंने अनाउंस कर दिया। मैं खुद इस कोशिश में था कि 2 महीने इसको और क्या कर दूं, टाल दूं। लेकिन ये था कि सिद्धि यही है कि आप इसी 2 महीने में क्या करो, इसको पढ़ाओ। तो अब कोशिश तो यही होनी चाहिए कि चित्त बहुत ज्यादा जगह से फंसा, कम से कम श्रवण काल में, मनन काल में तो कम से कम ना हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरी इतनी, बस बहुत ज्यादा होगा तो फिर भारी हो जाता है। इतनी चीजों को आप मिलाओ तो आपको क्या बनता है, पूरा पैकेज आपका। व्यवहार शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, ठीक है, और वाक शुद्धि को क्या किया, बनाए रखा। चित्त को बहुत जगह से क्या कर दिया, इसको कह किम कर्मा, कह किम कर्मा अव्यापृत विषय, इसको भाष्यकार ने बोला है गीता में। मतलब कौन, कह किम कर्मा, कौन किसका क्या कर्म है, इस पे मेरी निगाह न जाए। देखो जी, बहुत बड़ी बात है ये। किसकी क्या ड्यूटी है, ये आप सोचने वाले नहीं है। हम और आप क्या करते हैं ज्यादातर, देखो जी, क किम कर्म, कौन क्या करे वो जाने और उसका काम जाने, ठीक है, वो जाने। मैं सिर्फ अपने काम को क्या करता हूं, जानता हूं, दैट्स ऑल। मुझे सिर्फ अपने काम से ही मतलब है, खत्म। ऐसी जिसकी बुद्धि है ना, वो व्यक्ति मांडुक्य उपनिषद को क्या कर सकता है, बोलो जी, पढ़ने में सक्षम है। तो हो गया ये आपके 12 मंत्रों में 4 प्रकरण लिख दिए गए, सोचो। हाँ, अब जो पहला प्रकरण है उसको बोलते हैं आगम प्रकरण, ठीक है ना? क्या नाम है उसका? अब ये आगम मतलब क्या? हाँ, आपने सुना आगम निगम? देखो, हालांकि आगम का अर्थ वेद कह देते हैं वैदिक, लेकिन रूढ़ी अर्थ है, वो निगम का अर्थ है वेद। क्या अर्थ है? वेद। निगम का मतलब क्या है? वेद। आगम का अर्थ है जो आया हुआ हो, परंपरा से आए हुए ज्ञान को क्या बोलेंगे? आगम। नेचुरली ये कहां से आया है? वेद से ही आया है। आया कहां से है? वेद से। तो ये वैदिक तो है ही है, लेकिन ये ज्ञान आया हुआ, इसी को बोलते हैं जैनागम। सुना आपने? जैनागम, जो परंपरा से जैन धर्म में आया उसको क्या बोलते हैं? जैनागम। जैनागम, जैनागम मतलब वो भी परंपरा से आया हुआ है। तो जो चीजें परंपरा से आई हुई हों, आपकी खुद की नहीं है, परंपरा से आई हुई चीज को क्या बोलते हैं? आगम। कहां से आई? बोले वेद से ही आई हैं।
इसलिए पहले प्रकरण का नाम क्या रखा गया? बोलो जी, आगम प्रकरण। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो अब कल से देखते हैं फिर से ये क्या है आगम प्रकरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।